तो बच्चों अभी अब क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे पहला आइडेंटिफाई करना जरूरी है आप लोगों को। स्टेप्स लिख देता हूं, है ना। स्टेप्स सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। ठीक, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उस फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। एरिया, सम, वॉल्यूम, कुछ भी, है ना। उसको आइडेंटिफाई करना सबसे पहले जरूरी है। आइडेंटिफाई द फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। फिर सेकेंड स्टेप ये रहेगा बच्चों, आइडेंटिफाई व्हाट इज कांस्टेंट और गिवन इन क्वेश्चन, है ना। गिवन कांस्टेंट इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कांस्टेंट या कुछ ना कुछ गिवन जरूर रहेगा। कुछ गिवन लिखा है, गिवन करके ऐसा लिखा है तो भी वो कांस्टेंट चीज ही है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। अब ये जो फंक्शन बनेगा जो शुरू में मैक्सिमम या मिनिमम वाला जो फंक्शन बनने वाला है ना, फंक्शन शुड बी reduced टू वन वेरिएबल। ठीक है, फंक्शन को किस में रिड्यूस करना है, वन वेरिएबल पे रिड्यूस करना है। अलग जैसे दो तीन वेरिएबल है तो ऐसा नहीं चलेगा, सबको एक वेरिएबल पे लाना है। उसके लिए मदद आपकी ये करेगा सेकंड स्टेप, कुछ जो गिवन रहेगा, जो कांस्टेंट रहेगा, वो मदद करेगा आपकी एक वेरिएबल में रिड्यूस करने के लिए। और लास्ट स्टेप क्या रहेगा, अप्लाई मैक्सिमम मिनिमम, और क्या, अप्लाई मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉन्सेप्ट। ठीक, उसके बाद आप मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना है। तो ये कुछ चंद स्टेप्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे। किसी कोई समस्या, शुरू करें फिर। चलिए, तो पहला सवाल है, टू पॉजिटिव नंबर्स आर सच डेट। तो देखो कुछ ना कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो हमको किसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, एक्स क्यूब वाई की। तो कितने वेरिएबल का इक्वेशन है, दो वेरिएबल, इसको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, वाई की जगह क्या ले सकता हूं मैं, 60 माइनस एक्स। तो यहाँ वाई की जगह डाल दिया 60 माइनस एक्स। अब अंदर ले जाओ, 60 एक्स क्यूब माइनस एक्स का पावर 4। अब यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा लगा दो। ठीक है, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर, हमको एक्स और वाई ही पता करना है सिर्फ। तो dm बाई डी एक्स कितना होगा ये, 63 जा 180 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यूब। कुछ कॉमन, इसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 4 भी कॉमन हो जाएगा, तो ये बनेगा 45 माइनस एक्स। तो एक आएगा बच्चों एक्स 0 और एक आएगा एक्स 45। अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करके पता करेंगे कि कौन सा मैक्सिमम के लिए है, कौन सा मिनिमम के लिए। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, डी स्क्वायर एम बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 360 एक्स माइनस 12 एक्स स्क्वायर। ओके, अब कुछ कॉमन है बच्चों, 12 एक्स कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, 30 माइनस एक्स। अब जीरो डालूंगा तो जीरो ही आएगा, जीरो डालूंगा तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो उसको फर्दर कंटिन्यू करना पड़ेगा। 45 डालूंगा तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो डी स्क्वायर एम बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 45 क्या है, नेगेटिव। एक्स इक्वल टू 5 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक, तो अब मेरे को x पता चल गया, मेरे को y पता करना था। y क्या है, 60 माइनस 45, दैट इज y कितना है, 15। तो ये हो जाएगा आंसर। और अगर आप पूछता कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो वहां पे x 45 और y 15 रख देते। किसी को इशू नहीं,
एज्यूमिंग पेट्रोल बर्nt पर आवर, पेट्रोल बर्nt पर आवर in driving a motor, in driving a motor varies as the cube of its velocity. ठीक, तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ मोटर, वेलोसिटी ऑफ मोटर उसको बोल दिया हम लोगों ने v. ठीक, वेलोसिटी ऑफ करंट, एक नदी में इस मोटर को चला रहे हैं बच्चों, है ना. show that the most economical speed when going against the current of c miles per hour. तो ये v miles per hour, ये हो गया c miles per hour. ठीक, तो वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कितनी जाएगी बच्चों, नेट वेलोसिटी कितनी जाएगी, v माइनस सी माइल्स पर आवर. अब मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, तो पहले हमको पता करना पड़ेगा कि कितना पेट्रोल खर्चा होता है ना, पेट्रोल खर्चा और स्पीड का रिलेशनशिप, है ना. एज्यूमिंग द पेट्रोल इज बर्न्ड पर आवर, तो मान लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, s, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, s. तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो इतना टाइम लगेगा. ठीक, ओके. तो हमको पता करना है शो दैट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, सबसे इकोनॉमिकल स्पीड मतलब जब सबसे कम पेट्रोल बर्न होगा. तो पेट्रोल बर्न पर आवर दिया हुआ है कितना, k इंटू वी क्यूब के बराबर, वेरीज क्यूब ऑफ इट्स वेलोसिटी, है ना. पेट्रोल बर्न पर आवर वेरीज क्यूब ऑफ इट्स वेलोसिटी. अपन कितना आवर ट्रेवल किए, इतना आवर ट्रेवल किए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 घंटे का इंटू टोटल टाइम. अब मेरे को क्या चाहिए, सबसे कम वेलोसिटी, ताकि पेट्रोल कम से कम जले. तो डी जेड बाई डी वी, तो क्या लिखेंगे, एस के तो बाहर हो गया, वी क्यूब डी बाई डी वी ऑफ वी क्यूब अपॉन वी माइनस सी. अब डब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं. तो डी जेड बाई डी वी इज इक्वल टू एस के वी माइनस सी का होल स्क्वायर, वी माइनस सी एज इट इज 3v स्क्वायर माइनस वी क्यूब एज इट इज वी माइनस सी का 1, है ना. सी कांस्टेंट है, वी वेरिएबल है. अब ये जीरो कब होगा, जब न्यूमरेटर जीरो होगा, मतलब 3v क्यूब माइनस सी इंटू 3v स्क्वायर माइनस वी क्यूब बराबर क्या, जीरो. ये कितना हुआ, 2v क्यूब माइनस 3cv स्क्वायर बराबर जीरो. वी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 2 माइनस 3c बराबर जीरो. तो 3c बराबर कितना जाएगा, 3cv, 2v, है ना. v क्यूब वी स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा 2v माइनस 3c बराबर जीरो. तो यहां से v कितना निकलेगा, 3c बाई 2. ठीक है, अब इधर से 2 भी कॉमन ले लेता हूं, तो v क्यूब बराबर, सॉरी यार 2 कॉमन लिया, तो 2v स्क्वायर बराबर v माइनस 3cv बाई 2. अब 3c बाई 2, क्या कर रहा हूं मैं, 3c बाई 2, 3c बाई 2. अब इसके बाद, अब इधर देख लेते हैं, v3c2 के बाद क्या होगा, पॉजिटिव, है ना. मतलब इसके बाद फंक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. किसके बाद, 3c बाई 2 से बड़ा नंबर डालूंगा तो ब्रैकेट पॉजिटिव मिलेगा, तो फंक्शन क्या होगा, बढ़ेगा. उससे पहले क्या हो रहा है, नेगेटिव. तो एफ डैश नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन. तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो ये क्या हो गई, ऐसी वेलोसिटी जहां पे मिनिमम पेट्रोल पंप बर्न हो रहा है. तो यही मेरे को प्रूफ करना था कि इकोनॉमिकल सबसे ज्यादा क्या होगा. ठीक, बढ़े आगे. ओके, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. तो एक विंडो बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर विंडो बच्चों. ये बन गई आपकी रेक्टेंगुलर विंडो. ठीक, विथ सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग. इसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है. तो ये बन गई आपकी पूरी विंडो. टोटल पेरीमीटर 10.
टोटल पेरीमीटर है 10। तो इसको बच्चों मैंने बोल दिया, बातें नहीं प्लीज, इधर ध्यान दो। इसको बोल दिया मैंने x बोल दिया, इसको क्या बोल दिया मैंने x, और इसको बोल दिया मैंने 2y। क्यों बोल दिया? क्योंकि इसका आधा ये y हो जाएगा, तो रेडियस का काम कर जाएगा ऊपर वाले का। ठीक, तो टोटल पेरीमीटर क्या होगा? x, ये x प्लस ये कितना, आधा ऑफ रेडियस पाई y, फिर ये x और फिर ये 2y, ये बराबर कितना है 10। सब क्लियर? तो 2x प्लस पाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 10, ये एक इक्वेशन निकल गई टोटल पेरीमीटर। ओके, ये दोनों में से पाई y कॉमन लिया। अब इधर देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो दैट वुड एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द ओपनिंग। इससे खिड़की से मैक्सिमम लाइट जाए, तो मतलब खिड़की का एरिया क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो एरिया क्या होगा? नीचे का रेक्टेंगल तो x इंटू 2y, ऊपर का सेमी सर्कल पाई y स्क्वायर बाई 2। अब यहां दो अननोन है, ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? x 2x क्या लिख सकता हूं बच्चों? 10 माइनस पाई प्लस 2 इंटू वाई लिख सकता हूं, हाँ ना? तो बोलो। तो 2x की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ये 2x है, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। 10 माइनस पाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस पाई वाई स्क्वायर बाई 2। सब क्लियर? तो a कितना जाएगा? 10y माइनस पाई प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर बाई 2। अब चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी ए बाई डी वाई, 10y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 10 माइनस ये कितना हो जाएगा? पाई प्लस 2 तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 2y, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y, और इस सेकंड वाले का क्या हो जाएगा? पाई 2y बाई 2। ठीक, डी वाई बाई डी ए बाई डी वाई क्या होना चाहिए? 0। तो 10 माइनस ये कितना होगा बच्चों? 2 पाई वाई माइनस 4y, ओके, प्लस पाई वाई। तो इधर सबको ले आए, है ना, सबको इधर ले आए। ये 2 पाई वाई माइनस पाई वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो पाई वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो y कॉमन ले लिए तो बचा पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो y कितना निकला? 10 अपॉन पाई प्लस 4, ये y है। अब मेरे को क्या चाहिए? x। तो 2x क्या है? 10 माइनस पाई प्लस 2 इंटू वाई, y कितना निकला? 10 अपॉन पाई प्लस 4। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा? पाई प्लस 4। तो ऊपर बनेगा बच्चों क्या? 10 पाई प्लस 40 माइनस ऊपर बनेगा 10 पाई माइनस 20। 10 पाई कट गया, तो 2x कितना निकला? 20 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक, अब मैं क्या चीज क्या माना हूं? देखो डायमेंशंस क्या क्या है। एक तो x है डायमेंशन, तो x कितना हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? 10 अपॉन पाई प्लस 4, है ना। तो एक डायमेंशन हो गया खिड़की का, है ना, x कितना हो गया? 10 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक, दूसरा डायमेंशन उसको क्या माना हूं? 2y। तो मेरा y निकला है ये, तो 2y कितना होगा? 20 अपॉन पाई प्लस 4। अगर ऐसा खिड़की बनाओगे तो मैक्सिमम लाइट आएगी। ओके, बढ़िया आगे। ए पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्राइंगल। तो एक हाइपोटेन्यूज बोला है तो कैसा ट्राइंगल होगा बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल। ये सबसे जरूरी है इमेजिन करना। ए बी सी, ऐसी टाइम पास है। इज इट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स, मतलब इस साइड से ये डिस्टेंस ए है, इस साइड से डिस्टेंस बी। डिस्टेंस की बात होती है तो हमेशा कैसे डिस्टेंस की बात होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो।
इस एंगल को हमने क्या बोल दिया, थीटा। इस एंगल, ये थीटा है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल है, 90 90, ये भी 90 तो ये भी 90, तो पैरेलल लाइन से, ठीक। तो ये भी एंगल कितना है, थीटा। अब हाइपोटेन्यूज, इसको बोल दिए एल। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कब होगी। अब भी देखिए एल बराबर है क्या, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। क्या लगाएंगे, कॉस थीटा बराबर ए बाई एल। तो यहां से एल क्या निकलेगा, ए सेक थीटा। एल बोल रहा हूं, L1 है ना, L1 क्या निकला, ए बाई ए सेक थीटा। इसको L1 बोल दिया यहां से यहां तक। अब यहां पे साइन थीटा लगा लो, साइन थीटा क्या निकलेगा, बी बाई L2। तो यहां से L2 क्या निकलेगा, बी कोसेक थीटा। ओके, L2 क्या निकलेगा, बी कोसेक थीटा। दोनों ऐड कर दिए। अब क्या करना है दीदी, एक ही वेरिएबल, एक ही अननोन है बच्चों यहाँ पे, थीटा, उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। करें तो L बराबर ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। तो डी एल बाई डी थीटा, ए सेक थीटा टेन थीटा, ओके, माइनस बी कोसेक थीटा कॉट थीटा। इसको किससे इक्वेट करना है, 0 से। तो ए सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस, और ये होता है साइन बाई कॉस, माइनस बी 1 बाई साइन, और ये कॉस बाई साइन, यदि कुछ 0। तो ए साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से निकल क्या रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो b बाई ए निकल रहा है साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा, है नहीं बच्चों, है नहीं। तो टेन क्यूब थीटा कितना निकल रहा है, b बाई ए। तो टेन थीटा कितना निकल रहा है, b बाई ए का पावर 1/3। मेरे को चाहिए क्या, लेंथ जो निकालना है, मिनिमम लेंथ पता करनी है, ऐसा टाइप का कुछ चाहिए। तो मेरे को सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो एक ट्रायंगल हो गया बच्चों, ये थीटा हो गया, इसको ऊपर वाले को परपेंडिकुलर मान लो, b का पावर 1/3, नीचे वाले को बेस मान लो, a का पावर 1/3। तो हाइपोटेन्यूज कितना निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3। समझ में आई सबको बात, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब पूछे, अब L बराबर a सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, दिस अपॉन दिस, a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 का पावर स्क्वायर रूट डिवाइड बाई a का पावर 1/3 प्लस b कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा, a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 का होल पावर 1/2 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई b का पावर 1/3। कुछ कॉमन है, यस कॉमन है। क्या कॉमन है, a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 का होल पावर 1/2 कॉमन है। तो यहाँ बचा a अपॉन a का पावर 1/3 प्लस b अपॉन b का पावर 1/3। व्हाट इज दिस बच्चों, व्हाट इज दिस, a का पावर 2/3 काटेंगे तो a का पावर 2/3 बचेगा, ये भी कितना बचेगा, b का पावर 2/3। तो अब ये टोटल a का पावर b/3 प्लस 2 b का पावर 2/3 का पावर 1, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। तो कितना आएगा l, a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 का पावर 1/2 प्लस 1 कितना, 3/2। किसको किसको समझ में आई, आ गया। तो सिचुएशन तो बच्चों अच्छे से इमेजिन करना है ना, सिचुएशन इमेजिनेशन में गड़बड़ कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद तो फिर सिंपल था, मैं बोला थीटा ले लोगे तो एक ही बार में आ जाएगा, थीटा यूज करने से घबराना नहीं है। बढ़े आगे, रेक्टेंगल्स आर इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। तो एक सेमी सर्कल बना लिया बच्चों हम लोगों ने, जिसका रेडियस क्या है r, ये रेडियस r है पूरा, इसके अंदर रेक्टेंगल डला हुआ है। तो उसके अंदर का एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, वो तो पेन से नहीं बना पाएंगे, इससे ही बनाना पड़ेगा, ठीक।
ये रेक्टेंगल हो गया। अब फाइंड द रेक्टेंगल विथ मैक्सिमम एरिया, इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो बच्चों मैं क्या कर लेता हूँ, आपको ये भी पता है ना ये डिस्टेंस भी क्या है आर, ये एंगल क्या है थीटा, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा बच्चों ये चीज आर साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, कितने लोगों ने ये सही लिखा है, सही लिया देखो उसको, तो उसके बाद क्यों नहीं बन रहा है। हम्म, अब देखिए फाइंड द रेक्टेंगल विथ मैक्सिमम एरिया, एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आर साइन थीटा इंटू 2r कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों ये ध्यान रखना कि आर इज रेडियस, आर इज रेडियस, तो एरिया बराबर क्या हो गया साइन 2 थीटा हो गया। अब ये मैक्सिमम क्या होगा जब साइन थीटा क्या होगा 1 होगा, मैक्सिमम कब होगा जब साइन थीटा 1 होगा, तो एरिया क्या निकला मैक्सिमम आर स्क्वायर। अगर डायमेंशन साइन 2 थीटा 1 है, साइन 2 थीटा 1 है, तो 2 थीटा कितना है 90 डिग्री, तो थीटा कितना है 45 डिग्री, ऐसा मान लो है ना। तो अब ये कितना होगा अगर कोई पूछे आर बाई √2, और ये कितना होगा √2r, अगर ये पूछता भी तो उसमें डिफरेंशिएशन यूज ही नहीं हुआ। ओके बढ़े आगे, लिख लिए सब अच्छे से, डिफरेंशिएट करोगी, क्यों करोगी भाई जबरदस्ती मेरा डिफरेंशिएट करने का मन है करके। एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं है ना, और उसके आजू बाजू में क्या है सेमी सर्कल ऐसा दिया हुआ है। ए रनिंग ट्रैक is of 440 feet laid out enclosing the football field, the shape of which is rectangular which is with a semicircle at each end, दोनों एंड में सेमी सर्कल है। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया बच्चों x, इसको हमने बोल दिया 2y, ताकि इसका जो आधा रहेगा रेडियस जो काम करेगा वो y हो जाएगा, तो कंपैरेटिवली कैलकुलेशन आसान हो जाती है और कोई कारण नहीं है इसका। तो टोटल 440, मतलब जो पूरा बाहर बाहर का बाउंड्री है ना बच्चों वो 440 है, तो कितना होगा ये x कितना x 2x प्लस ये बच्चों ये सा पाई आर, ये भी पाई आर, तो कितना 2 पाई आर, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन इज टू बी मैक्सिमम, ये खिड़की जैसा ही क्वेश्चन है, एरिया टू बी मैक्सिमम द लेंथ ऑफ द साइड, एरिया क्या है रेक्टेंगल का एरिया 2xy प्लस सेमी सर्कल का, दो सेमी सर्कल का एरिया मतलब एक सर्कल पाई बाय स्क्वायर। किसको सब्स्टिट्यूट करना आसान रहेगा 2x को, सॉरी इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन इज टू बी मैक्सिमम, सिर्फ रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया मैक्सिमम करना है बाकी नहीं। तो यहां से अगर मैं 2x लिख दूं क्या 440 माइनस 2 पाई वाई इंटू क्या y, 2x यहां से निकाल के यहां डाल दे रहा हूं बच्चों, कोई इशू किसी को नहीं। तो एरिया क्या निकला 440y माइनस 2 पाई वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दें dA बाई dy, 440 माइनस कितना बच्चों 4 पाई वाई, तो यहां से y कितना निकला 440 डिवाइड बाई 4 पाई, 440 डिवाइड बाई 4 इंटू 22 बाई 7, तो 4 कितने था बच्चों 22 कितने था 5, तो y कितना निकला 35। अब ये मिनिमा का पॉइंट है मैक्सिमा का पॉइंट है, ये जगह जज करना है, तो इसमें से 4 कॉमन ले लोगे जो भी, मतलब अरे 35 से बड़ा रखोगे 10,000 रखोगे नेगेटिव आएगा, मतलब 35 के बाद घट रहा है, उससे छोटा रखोगे 1 2 रखोगे पॉजिटिव आएगा बढ़ रहा है, तो क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब सही किए।
और उसको डबल डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हो वैल्यू डाल के, ठीक है, वो भी तरीका चलेगा। तो y निकल गया, अब x कितना होगा, 2x निकाले थे अपन, क्या लिखे थे, 2x 440 माइनस 2 पाई y, 2x 440 2 22/7, y कितना है 35, तो 7 कितना था बच्चों 5 था, ये कितना हुआ 10, तो 440 माइनस 220 कितना हुआ 220, तो x कितना हुआ 110। तो सब चीज किस में बच्चों, फीट, y कितना है 35 फीट, 2y, 2y कितना है 70 फीट। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, बस और कुछ नहीं, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स, समझ में आया, पक्का। चलिए मैं आपको 7 मिनट देता हूं बनाने के लिए, ठीक है, सबके पास 7 मिनट। द सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड, तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये भी, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। द सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो इसको बोल देता हूं बच्चों में y एंड अनदर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, इसको बोल देता हूं x। तो मेरे को कांस्टेंट दिया हुआ है, क्या गिवन मतलब कांस्टेंट, y प्लस एक्स, क्वेश्चन 1। शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन दीज साइड्स, मतलब ये एंगल थीटा होगा, ये जो थीटा है ये कब π/3 होगा, तब एरिया क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा ना। तो इसको बनाने के तो कई तरीके हैं बच्चों, ये तो बहुत आसानी से दोनों तरीके से बन जाएगा। किस तरीके से बनाए, चलो अपन यहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करके बना लेता हूं, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, y cos थीटा होगा, x बराबर क्या होगा y cos थीटा, तो k बराबर क्या लिख दिए y प्लस वाई कॉस थीटा, तो यहां से y कितना निकलेगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो y कितना निकल जाएगा k अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है, इसको मैंने लिख लिया। अब मेरे को क्या करना है, एरिया, एरिया क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ये x है, वो क्या है y cos थीटा, हाइट क्या है बच्चों ये है ना, तो वो क्या है y sin थीटा, तो एरिया 1/2 y स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, एरिया 1/2, y स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों में, k स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। बात समझ में आई, तो ये पूरा फंक्शन किस में आ गया, थीटा में। अब dA/d थीटा निकाल के उसको 0 से इक्वेट कर दूंगा, तो dA/d थीटा, तो डिनोमिनेटर k²/2 तो बाहर है ना, उसको ज्यादा नहीं सोचो, 1 प्लस कॉस थीटा का होल पावर 4, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये साइन थीटा कॉस थीटा में मल्टीप्लीकेशन रूल लग जाएगा, तो सबसे पहले साइन थीटा करेंगे कॉस थीटा, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा को एज इट इज रखेंगे, कॉस थीटा करेंगे माइनस साइन थीटा, तो बनेगा क्या माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 1, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। सबको क्लियर, अब इसको 0 से इक्वेट करना है, तो भैया न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट करना है ना, तो न्यूमरेटर क्या है मेरा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 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 ये प्लस हो गया था, ओके है ना, माइनस माइनस से क्या हो गया था प्लस, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 2 1 प्लस बराबर क्या 0। अब 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा क्या ले लिया कॉमन, क्योंकि थीटा 180 डिग्री तो हो नहीं सकता ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, तो बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सबको समझ में आ रही बात? 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो ये जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो कौन होगा? यही होगा। पहले पढ़ना पलटते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बनेगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बराबर 0। ये कितना बन जाएगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बराबर 0। अब अब क्या कर सकते हैं अपन? ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, इसको बदल दिए क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको भी लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 0। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बराबर क्या? 0। कुछ कट रहा है? और कुछ कट रहा है? नहीं। तो बना गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। कुछ कॉमन है दोनों में से? 2 कॉस थीटा, अंदर क्या बचेगा? कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 कॉमन है, तो बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन ले लिए, अंदर बचेगा 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो ये 0 हो सकता है? नहीं। ये 0 हो सकता है? यस। तो कॉस थीटा कितना आएगा? 1/2। तो कॉस थीटा 1/2 मतलब थीटा बराबर कितना? π/3। अच्छा, ये क्यों नहीं 0? कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा ना। कहां से थीटा 180 डिग्री कैसे बना दोगे? ओके, पक्का? कोई और तरीका देखें, कोई और तरीका देख लेते हैं, छोटा सा कुछ होगा तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये एक हो गया, क्या ये हाइपोटेन्यूज है, इसको क्या बोल लिया बच्चों हम लोग ने? y। इसको क्या बोल लिया? x। तो ये कितना होगा? अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, हमको क्या दिया है? y प्लस एक्स इज इक्वल टू के, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू के। एरिया क्या होता है बच्चों? हाफ बेस, कितना है बेस? x। हाइट कितना है? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबको क्लियर? आना बोल दो। अब एरिया जहां मैक्सिमम होगा, एरिया क्या करना है हमने को? मैक्सिमम। एरिया जहां मैक्सिमम होगा वहां पे एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। एरिया जहां मैक्सिमम होता है वहां पे एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम होता है। तो स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर कितना निकलेगा? 1/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबको समझ में आया? अब y की जगह क्या लिख सकता हूं? k माइनस एक्स। तो ए स्क्वायर बराबर 1/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4। ओके, अब वाई स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं बच्चों मैं, फिर से अब ध्यान दीजिएगा ना, क्या लिख रहा हूं वाई स्क्वायर की जगह? k माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस एक्स का पावर 4। पलटू बनना नहीं पलटता, यही लिखते जाता हूं। तो एरिया ए स्क्वायर बराबर 1/4 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2kx। सबको क्लियर? माइनस एक्स का पावर 4। आ रही बात समझ में? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया हूं यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी। तो ए स्क्वायर बराबर 1/4 एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4 माइनस 2kx³ माइनस एक्स का पावर 4। तो ये दोनों क्या हो गया? क्या हो गया बच्चों? कैंसिल।
तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स क्यूब। अब डिफरेंशिएट कर दूंगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। कोई दिक्कत आ रही है? तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2a/dA/dx 1/4, ये हो जाएगा के स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा 2k इंटू 3x स्क्वायर। अब ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, 0। तो 1/4 कुछ कॉमन है, 2x कॉमन है। क्या कॉमन है, 2x, और फिर k भी कॉमन है। 2x कॉमन है और k भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, एक k बचेगा माइनस 3x बचेगा, है ना। तो ये x थोड़ी ना 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा तो डायमेंशन ही नहीं रहेगा। तो x किसके बराबर होगा, x हो गया किसके बराबर, k/3। तो y कितना हो गया, k माइनस k/3 कितना हो गया y, 2k/3। सबको क्लियर ये बात? अब ये थीटा है, कौन सा रेशियो यूज करूंगा, cos थीटा। क्या होगा, x/y, तो k/3 डिवाइड बाई 2k/3, तो 3 कट गया, k कट गया, तो cos थीटा कितना है 1/2, तो थीटा कितना है। सबको क्लियर? तो बच्चों कभी कभी कुछ भी आसान हो सकता है, ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ही आसान हो। यहाँ पे अलजेब्रा से आसानी से बन गया, ठीक, ओके, बढ़े आगे, बात समझ में आई। तो जहां ए स्क्वायर मिनिमम होता है वहीं पे ए भी मिनिमम होता है ना। वैसे सेम चीज वॉल्यूम के लिए भी रहेगी बच्चों, है ना। तो जब भी स्क्वायर रूट वाला टर्म आता है ना, तो मैं स्क्वायर कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखिए, द टेंजेंट टू द पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कैसा पैराबोला है बच्चों, अपवर्ड पैराबोला। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। हैज बीन ड्रॉन सो दैट द एब्सिसा, तो यहां पे एक्स नॉट होगा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एप्स नॉट, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, एक्स नॉट स्क्वायर। उस पे एक टेंजेंट बनाई गई है बच्चों, तो टेंजेंट भी बना देते हैं हम लोग लगे हाथ, ऐसी कुछ, ओके। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे, नहीं नहीं, आप जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैलकुलस, t इक्वल टू 0 मत लिखिए, कैलकुलस पढ़ रहे हैं, थोड़ा टाइम पास करेंगे, है ना। तो लिखेंगे y माइनस वाई नॉट इंटू dy/dx 8x नॉट वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये करेंगे बच्चों, है ना। तो क्या आएगा बच्चों, y माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, dy/dx कितना हो जाएगा, 2x नॉट x माइनस एक्स नॉट। सबको क्लियर, कोई दिक्कत? अब तो ये हो गई टेंजेंट की आपकी इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, टेंजेंट। अब आगे पढ़ते हैं, x नॉट बिलोंग्स टू 1 से 2, x नॉट 1 से 2 है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड x नॉट सच दैट द ट्राइंगल बाउंडेड बाय द टेंजेंट एंड एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये तो ये एरिया, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले ये भी पता कर लेता हूं, उसके लिए क्या करता हूं, x को 0 पुट कर देता हूं, तो एक्स नॉट स्क्वायर 2x नॉट माइनस एक्स नॉट, कितना बन रहा है बच्चों, माइनस 2x नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, तो कितना बचा, माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये पॉइंट आया 0, माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये एक्स नॉट स्क्वायर नीचे, एक्स नॉट स्क्वायर ऊपर, तो 2x नॉट स्क्वायर। हाइट कितना होगा बच्चों, हाइट ये होगा, एक्स कोऑर्डिनेट है ये, तो एक्स नॉट। सबको समझ में आया? तो 2 से 2
तो a बराबर x नॉट का अब मैक्सिमम कब होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो मैक्सिमम कब होगा ये, अगर आप x नॉट देखेंगे तो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, 3x नॉट स्क्वायर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, x नॉट इक्वल टू 2 पे मिलेगी। एरिया क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8। समझ रहे, यहाँ पे मैक्सिमम में लगाओगे तो मजा आएगा, नहीं आएगा, आएगा मजा। तो क्या दिया हुआ है बच्चों, पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ए बी ऑन द एलिप्स, एलिप्स बना लेते हैं। एलिप्स बना लिया, एलिप्स क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 12 से डिवाइड कर दे तो x स्क्वायर बाई 3 प्लस y स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 1। तो कैसा एलिप्स है ये, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल, कैसा एलिप्स है, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल, ए भगवान वर्टिकल एलिप्स है। कौन सा एलिप्स है, हाँ खैर उससे इस प्रॉब्लम का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, ये प्रॉब्लम उसके बिना भी बन जाता, लेकिन पता होना चाहिए। तो यहां पे कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हो, √3 और वाई कोऑर्डिनेट 2 साइन थीटा। तो अल्फा और बीटा इसी को बोले हैं, तो अल्फा बराबर √3 कॉस थीटा और बीटा बराबर 2 साइन थीटा। अब इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पॉइंट हमारा क्या है पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये बना लिया, इसको बोल दिया अल्फा बीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। सो दैट द एरिया एनक्लोज्ड बाय द लाइन y इक्वल्स टू x, लाइन y इक्वल्स टू x है ना, वो लाइन कैसी होगी, एक ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी, कहां से गुजरेगी नहीं पता, लेकिन हमने वैसे गुजार दी। लाइन y इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू बीटा, y इज इक्वल्स टू बीटा क्या होगा बच्चों, एक ये होगा, एंड x इज इक्वल्स टू अल्फा, x इक्वल्स टू अल्फा क्या होगा, ये होगा। ठीक है, बात समझ रहे, एंड x एक्सिस, ये तो ऊपर हो गया, तो यहां पे पॉइंट ले लेता हूं बच्चों, अल्फा बीटा है ना, ठीक है, यहां पे ले लेता हूं अल्फा बीटा, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ तो नहीं बन रहा था ना। तो ये y इज इक्वल टू बीटा हो गया, ये x इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा, एंड x एक्सिस, तो ये हो गया एरिया, ये निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है, ये। ओके, समझ में आया सबको। तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम, ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक, तो अगर आप हाइट देखेंगे तो हाइट ये है, हाइट क्या है, ये है, तो हाइट कितनी है, बीटा। ठीक, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एक ये है, एक पैरेलल साइड्स क्या है, अल्फा, और दूसरा पैरेलल साइड क्या है, ये क्या होगा। अब देखिए ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, और ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू बीटा। तो ये पॉइंट क्या होगा, बीटा कॉमा बीटा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा, ये पूरा अल्फा है, ये बीटा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा। आई बात समझ में, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा। किसको समझ में आया, क्लियर सबको। तो अल्फा क्या था, नहीं पता, अल्फा था √3 कॉस थीटा प्लस √3 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ब्रैकेट के बाहर 2 साइन थीटा। सबको क्लियर, 2 से 2 कैंसिल, तो a बराबर √3 प्लस √3 2√3 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और ये भी क्या बच्चों, साइन थीटा, अंदर ले चलें, तो a बराबर 2√3 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सबको क्लियर।
अब डी ए बाई डी थीटा कर लेते हैं। डी ए बाई डी थीटा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2√3, इधर पे आएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले साइन थीटा करेंगे तो कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, कॉस थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस ही आ जाएगा। फिर माइनस 2 × 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सबको क्लियर? अब इसको किससे इक्वेट करना है, 0 से। तो 2√3 कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कर देते हैं, 0 से उधर भेज देते हैं, 4 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये इससे क्या कट गया, 2 कट गया। तो √3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस √3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, सबको क्लियर है बात? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है? आप अपन क्या कर सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर। तो √3 माइनस √3 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। ठीक है, तो ये कितना जाएगा बच्चों, √3 इज इक्वल टू 2 टेन, 0 बराबर √3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा माइनस √3। तो मल्टीप्लीकेशन में कितना चाहिए, मिड टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में कितना चाहिए, 3 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, प्लस 3 टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस √3। ये दोनों में क्या कॉमन है, √3 टेन थीटा कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस √3। ये दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, तो क्या बचा, टेन थीटा प्लस √3। पूरे में क्या कॉमन है, टेन थीटा प्लस √3, तो अंदर क्या बचा, टेन थीटा √3 टेन थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा या तो माइनस √3 होगा और टेन थीटा 1/√3 होगा। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो माइनस √3 तो हो नहीं सकता, तो टेन थीटा कितना है, 1/√3। तो थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। समझ में आया सबको? अब क्या पूछा है, फाइंड द पॉइंट्स अल्फा और ये पता करना है। तो ये हो जाएगा √3 cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, कितना हो गया, 3/2। 2 sin 30 कितना होता है, 1/2, तो कितना हो 1। तो पॉइंट कितना हो गया, 3/2, 1। किसी को इशू नहीं? नहीं समझ में आया? अल्फा बीटा को पहले ऊपर लिया था बच्चों, तो एक्स एक्सिस साथ नहीं आया था, इसलिए नीचे ले लिया। बढ़ो आगे, पॉइंट आखिरी के सेम आए ना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक, ये करेंगे फिर से वही। ओके, तो बच्चों अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। जैसे ये कर्व क्या दिया हुआ है, 5x² माइनस 8xy प्लस 5y² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस कर्व को तो मैं ड्रॉ भी नहीं कर सकता, मेरी इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है। और इसमें पॉइंट मानूंगा x1 y1। तो आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि आप ठीक से सेपरेट भी नहीं कर पाओगे x इन टर्म्स ऑफ y। तो आप क्या मैक्सिमम लगाओगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, है ना? तो इसके लिए हमको अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलना पड़ेगा। तो जो अभी पढ़ते हैं ना, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये पॉइंट x, y, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक और होता है बच्चों, वो होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है, पोलर। उसमें हर पॉइंट को थीटा और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर कभी लिखते तो आर कॉस थीटा होता है, आर कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, आर साइन थीटा। ठीक है, ओके। तो ये थी बात, सबको समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे x को पुट करने वाला हूं बच्चों आर कॉस थीटा, y को पुट करने वाला हूं आर साइन थीटा। ठीक, अब यहां डाल देते हैं, तो क्या आएगा, 5r² cos स्क्वायर थीटा माइनस 8r² साइन थीटा
कॉस थीटा प्लस 5r² साइन स्क्वायर थीटा प्लस कुछ कॉमन है, r² कॉमन है, तो बचा क्या 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 माइनस 8 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। ऐसे भी ले सकते हैं r² 5 माइनस 4 साइन 2 थीटा 4, तो r² कितना निकला 4/5 माइनस 4 साइन 2 थीटा। कोई इशू किसी को नहीं। अब मेरे को क्या करना है, whose डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज मिनिमम और मैक्सिमम। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है r है, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है r, तो r क्या है डिस्टेंस मिनिमम और मैक्सिमम, तो डिस्टेंस का स्क्वायर भी मिनिमम और मैक्सिमम होगा। डिस्टेंस मिनिमम और मैक्सिमम मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर भी क्या मिनिमम और मैक्सिमम, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या बचा r², क्या होगा बच्चों 4/5 माइनस 4 साइन 2 थीटा। ठीक, अब यहां पे क्या मेरे को मैक्सिमम इन्हें लगाना पड़ेगा, नहीं, क्या करूंगा साइन 2 थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू रखूंगा। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है 1, तब मेरे को क्या मिलेगा डिस्टेंस d² क्या मिलेगा 4/5 माइनस 4, तो d² कितना मिलेगा 4, तो d कितना मिलेगा 2, डिस्टेंस 2। तो ये कैसा डिस्टेंस है मिनिमम की मैक्सिमम, बच्चों डिनोमिनेटर को हम लोग क्या बना रहे थे मिनिमम, और डिस्टेंस क्या हो गया मैक्सिमम। मैक्सिमम डिस्टेंस तब मिला जब साइन 2 थीटा क्या है 1 है, मतलब 2 थीटा कितना है होगा साइन थीटा 1 कब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस 4n प्लस, मतलब 2 थीटा या तो π/2 होगा या और कुछ हो सकता है नहीं, तो थीटा कितना होगा π/4। ठीक है, अब ये डिस्टेंस मतलब यही r ही होता है ना, डिस्टेंस मतलब क्या होता है r ही होता है। अच्छा, अब दूसरा ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब r, दूसरा क्या बच्चों जब मिनिमम तो साइन 2 थीटा क्या हो -1 हो, तो d² बराबर क्या हो जाएगा 4/5 माइनस ऑफ ये, तो d² कितना हो जाएगा 4/9, तो d कितना हो जाएगा 2/3, तो r कितना हो गया 2/3। ये बात समझ में आ रही, ये बात समझ में आ रही। तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये क्या है मिनिमम वैल्यू, ये क्या है मिनिमम वैल्यू। साइन 2 थीटा -1 मतलब 2 थीटा कितना, साइन थीटा -1 कब होता है 270 डिग्री, 270 डिग्री, तो थीटा कितना 3π/4। अब कोऑर्डिनेट्स हमको क्वेश्चन क्या पूछा था फाइंड द पॉइंट्स, तो पॉइंट्स क्या है r cos थीटा, तो मैक्सिमम के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है r मतलब 2 cos π/4 2 sin π/4। आ रही बात समझ में, ये किसके लिए कोऑर्डिनेट्स है मैक्सिमम के लिए। मिनिमम के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है r cos 3π/4 r sin 3π/4। r कितना है 2/3, cos 3π/4 कितना होता है -1/√2, 2/3 1/√2, और यहां पे 2/3/√2 2/√2 2/√2। सबको क्लियर है। तो r cos थीटा r sin थीटा अज्यूम किए ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए आसान हो जाए, नहीं तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते, और ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसी 3D में 3 प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जो आप लोग कॉलेज में पढ़ोगे, ठीक, जो आपको अलग अलग सिचुएशन में चेंज करने के क्या आते हैं काम। अब क्या देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में,
ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए गिवन सरफेस, तो सिलेंडर ये बना दिया, गिवन सरफेस मतलब सरफेस एरिया गिवन है, मतलब कांस्टेंट है, तो एस क्या होगा, तो सरफेस एरिया क्या होगा 2πr(h) + 2πr², ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको बोल दिया इक्वेशन 1। एंड वॉल्यूम क्या होता है πr²h, तो आपको प्रूफ करना है कि रेडियस और ये πr²h, तो यहां पे दो वेरिएबल हैं, तो एक किसी को हटाना पड़ेगा, तो कैसे कर सकते हैं, देखो s - 2πr² = क्या लिख दिया 2πrh, तो h कितना आएगा s - 2πr² / 2πr, सबको क्लियर, तो यहां h की जगह डाल दिए, तो πr², h की जगह डाले क्या s - 2πr² / 2πr, क्लियर सबको, पाई से पाई, r से एक r, तो बचा क्या है वॉल्यूम, ऊपर बचा है बच्चों एक s नहीं r बचा है, ब्रैकेट के अंदर बचा है s - 2πr², नीचे बचा है 2, तो v बराबर SR - 2πr³, तो dv/dr, तो s - 6πr², अभी कितना है 0 बराबर s - 6πr², तो s बराबर कितना 6πr², अब उसको कहां डाल देते हैं, यहां डाल देते हैं, तो h बराबर क्या है s - 2πr² / 2πr, तो s कितना था 6πr² - 2πr² / 2πr, कितना आया 4πr² / 2πr, तो ये दोनों कट के कितना बचा, तो h बराबर कितना आ गया 2r, मतलब वो क्या है डायमीटर, तो हाइट बराबर क्या आ गया बच्चों डायमीटर ऑफ बेस, तो हाइट = डायमीटर ऑफ बेस। अब मैक्सिमम है कि मिनिमम है ये देखने के लिए, ये dv/dr है, अगर मैं इससे बड़ा वैल्यू डालूंगा, किससे 6πr² से बड़ा वैल्यू डालूंगा s का, तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब इसके बाद बढ़ रहा है, नहीं r के रेस्पेक्ट में डालना है ना, s थोड़ी ना डालना है, तो r यहां से कितना निकलेगा, जो भी यार हटा सीधा चेक कर लीजिएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करके चेक कर लीजिएगा, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा d²v/dr² πr, अब r तो नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब ये क्या है नेगेटिव, तो मतलब r जो भी है वो क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो मिनिमा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्लियर सबको, पक्का, बढ़िया आगे, तो सॉलिड में भी ऐसा कुछ सॉलिड नहीं हो जाएगा बच्चों, और एक चीज ध्यान रखिए, जैसे कुछ गिवन स्फीयर लिखा है मतलब रेडियस कांस्टेंट है, गिवन सर्किल लिखा है मतलब रेडियस कांस्टेंट है, गिवन राइट सर्कुलर कोन लिखा है मतलब सेमी वर्टिकल एंगल कांस्टेंट है, ठीक है, अगर कभी ऐसा लिखा है तो इस सवाल में यूज होगा कि नहीं पता, मेरे को पता नहीं क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं हूं, आपको बनाना है, शो दैट द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन, तो एक राइट सर्कुलर कोन बनाओ पहले, इसके अंदर सिलेंडर बनाओ, यस, अब सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटेस्ट होना चाहिए, सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ठीक, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, राइट सर्कुलर कोन की हाइट कितनी दी है, ये हाइट कितनी दी है कैपिटल स्मॉल h, एंड सेमी वर्टिकल एंगल क्या अल्फा, सेमी वर्टिकल क्या एंगल अल्फा, इस इतना सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम ना, ओके, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर, तो कैपिटल R² कैपिटल H लिख देता हूं, इस रेडियस को बोल दिया मैंने क्या कैपिटल R, इस हाइट को बोल दिया मैंने क्या
कैपिटल एच। ठीक है बच्चा, आना तो बोलो। अब आपको ये पता है ना ये डिस्टेंस कितना है, ये स्मॉल आर मान लीजिए रेडियस, है ना, है ना, स्मॉल आर मान लीजिए। तो ये जो चीज है इतनी हाइट, ये कितनी हाइट है, स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। यहां पे भी दोनों ही अननोन है, यहां पे अभी मेरा दोनों ही अननोन है। क्या क्या कैपिटल आर भी अननोन है, मतलब वेरिएबल है, और कैपिटल एच भी वेरिएबल है। ठीक, अब टेन अल्फा क्या होगा, यहां इस छोटे ट्राइंगल में लगाऊंगा तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। टेन अल्फा बड़े ट्राइंगल में क्या होगा, स्मॉल आर बाई स्मॉल एच। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आर में क्या लिख सकता हूं, कैपिटल आर क्या लिख सकता हूं, देखो टेन अल्फा इंटू स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। ठीक है, अब इसको मैं यहां डाल दिया, किधर डाल दिया, कहां डाल दिया, वॉल्यूम के फॉर्मूले में। तो पाई आर स्क्वायर मतलब टेन अल्फा का होल स्क्वायर, समझते हो, स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर, समझते हो, इनटू कैपिटल एच। अब मेरे को बताओ, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इसमें अब कितने वेरिएबल हैं, वेरिएबल एक ही वेरिएबल है, कौन, कैपिटल एच, क्योंकि स्मॉल एच भी गिवन है और अल्फा भी गिवन है। ठीक है, तो अब इसको डीवी बाई डी एच करेंगे और जीरो से इक्वेट करेंगे और खुशियां ही खुशियां करें। तो क्या है, v बराबर पाई टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा, और कैपिटल एच बाहर, एच स्क्वायर प्लस कैपिटल एच स्क्वायर माइनस टू स्मॉल एच कैपिटल एच। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं ताकि डिफरेंशिएशन इट्स विल बी डिफरेंशिएशन इजी हो जाए थोड़ा। ठीक है, लिखूं आगे, तो पाई टेन स्क्वायर अल्फा स्मॉल एच स्क्वायर कैपिटल एच क्यूब माइनस टू स्मॉल एच कैपिटल एच। क्लियर है सबको। अब डी वी बाई डी कैपिटल एच, तो पाई टेन स्क्वायर अल्फा, इसका क्या होगा, स्मॉल एच स्क्वायर, क्या होगा, स्मॉल एच स्क्वायर, इससे क्या होगा, थ्री कैपिटल एच स्क्वायर, इससे क्या होगा, कुछ यहां पे h और h मल्टीप्लाई होकर एच स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या बनेगा, माइनस फोर कैपिटल एच स्मॉल एच। अब बच्चों यहां पे ना मिडिल टर्म इसको जीरो से इक्वेट करना है, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, ये थ्री कैपिटल एच स्क्वायर को ऐसे लिख दिए, ये माइनस फोर को माइनस थ्री कैपिटल एच स्मॉल एच माइनस एच स्मॉल एच प्लस एच स्क्वायर बराबर जीरो। बात समझ में आई, एच स्क्वायर कैपिटल एच स्क्वायर का क्वाड्रेटिक मान के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया। ये दोनों में क्या कॉमन है, थ्री कैपिटल एच, क्या कॉमन है, थ्री कैपिटल एच, तो अंदर क्या बचेगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस स्मॉल एच, तो इधर क्या बचेगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बराबर जीरो। तो यहां से एक ब्रैकेट आ रहा है थ्री कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बराबर जीरो, और एक आ रहा है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बराबर जीरो। तो ये एच बराबर एच होता है क्या, कितना सिलेंडर घुसाओगे अंदर तो छोटा ही पहुंचेगा ना, तो कैपिटल एच क्या जाएगा, स्मॉल एच बाई थ्री, कैपिटल एच क्या आया, स्मॉल एच बाई थ्री। चलिए ठीक है, तो कैपिटल एच आ गया स्मॉल एच बाई थ्री। अब वॉल्यूम चाहिए मेरे को ना, वॉल्यूम एक बार, ठीक है, वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक, अब ये सब मेरे को ऐसे तामझाम चाहिए, पूरा सेटिंग चाहिए। ठीक, शो डेट द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो एच कितना है, स्मॉल एच बाई थ्री पाई, मेरे को कैपिटल आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। आर क्या निकाले थे अपन, बोलो, टेन अल्फा
स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, याद है का होल स्क्वायर इंटू एच बाई 3। किसको किसको याद नहीं है प्लीज याद कर लीजिए। तो ये कितना होगा 10 स्क्वायर अल्फा, स्मॉल एच कैपिटल एच को क्या लिखोगे स्मॉल एच बाई 3 का होल स्क्वायर इंटू एच बाई 3। कितना बन रहा है अंदर पाई 10 स्क्वायर अल्फा 2h बाई 3 का होल स्क्वायर इंटू एच बाई 3। तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर 9 3 जा 27 पाई 10 स्क्वायर अल्फा। किसको किसको समझ नहीं आया, आ गया पक्का। एच क्यूब अल्फा सॉरी है ना, ये एच स्क्वायर इंटू एच कितना एच क्यूब। ठीक, देखें आंसर सही है कि नहीं। शो डेट करना था, शो हुआ, यस शो हो गया। एच स्क्वायर मिस प्रिंट हुआ, एच क्यूब तो होना ही है क्योंकि डायमेंशन वॉल्यूम है ना। बढ़े आगे। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, रेडियस ए। तो एक स्फीयर बना लेते हैं, उसका रेडियस क्या है ए, उसके अंदर क्या घुसेड़ दिए अपन सिलेंडर। ये सिलेंडर हमने डाल दिया रेडियस के अंदर, लीजिए ये रेडियस का स्फीयर का सेंटर हो गया। स्फीयर का रेडियस कितना है ए, ये और ये हो गया किसका रेडियस सिलेंडर का। तो वॉल्यूम बराबर मैक्सिमम वॉल्यूम करना है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बच्चों मैं ना इस हाइट को अभी के लिए 2h मान लेता हूं क्योंकि सिमेट्री होती है दुनिया में। तो ये कितना होगा कैपिटल एच, ताकि कैलकुलेशन करने में कंपैरेटिवली क्या जाए आसान। तो कितना हुआ 2h, कोई दिक्कत नहीं ना। तब v यहां पे अभी कितने अननोन है, 2 वेरिएबल है ना, एक को सब्स्टिट्यूट करना है। कांस्टेंट क्या है a, तो क्या है रिलेशन है ए स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर कितना निकलेगा ए स्क्वायर माइनस कैपिटल एच स्क्वायर। सबको क्लियर, अब यहां डाल दो। तो v बराबर 2 पाई स्मॉल ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू एच। तो v बराबर 2 पाई ए स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। ठीक, तो अब क्या करना है dv बाई डी एच 2 पाई ए स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। कोई इश्यू किसी को नहीं, पक्का। तो अब क्या होगा, इसको 0 से इक्वेट कर दिए। तो ए स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 3, तो h बराबर a बाई रूट 3। तो h बराबर a बाई रूट 3, तो यहां डाल दो। तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3 क्या हुआ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना निकलेगा बच्चों 2a स्क्वायर बाई 3। ठीक, अब मेरे को क्या चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 2 पाई स्क्वायर बाई 3 इंटू ए। 2 पाई नहीं है ये ए है, ये ए है बच्चों, पाई नहीं है ना, ये ए है। थोड़ा सा एंड राइटिंग पे ध्यान दीजिए। तो कितना होगा ए बाई रूट 3। तो कितना हुआ वॉल्यूम 2 2 जा 4 बाई 3 रूट 3 पाई ए क्यूब। क्या भाई खाली हाइट निकालनी थी, चलो सब चीज निकल गई, कोई इशू थोड़ी ना। सबको क्लियर, हाइट भी निकल गई मैक्सिमम के लिए। अच्छा ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है चेक करने के लिए क्या करोगे, यहाँ डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए क्योंकि इसका डबल डिफरेंशिएशन आसान है। तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें से क्या आएगा 6h इंटू 2 पाई। अब ये एक तो हमेशा ही क्या होगा नेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि हाइट तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो यहां पे खत्म होता है बच्चों हमारा ए और डी। बस एक छोटी सी चीज बची है, सिमेट्रिक वाले कर्व कैसे स्केच करते हैं, है ना। वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन मैं
कभी आप लोगों को थोड़े दिन में बता दूंगा। तो अभी आप लोगों को बस क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। अगला क्या शुरू करेंगे?